इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सेंटेंस क्या होता है और उसके कितने काइंड्स होते हैं और उसके सभी काइंड्स को अच्छे से हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सेंटेंस की डेफिनेशन को समझेंगे। सेंटेंस की डेफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी सेंटेंस जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई कंप्लीट सेंस हो, यानी पूर्ण अर्थ निकले। क्या निकले? पूर्ण अर्थ निकले, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। यानी सिर्फ शब्दों का समूह होने से सेंटेंस नहीं बन जाएगा जब तक कि उसका कोई अर्थ न निकले। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है। द काउ गिव्स अस मिल्क, इसका मीनिंग है गाय हमें दूध देती है। तो इसमें देखिए 5 वर्ड्स हैं, ठीक है, और इसका मीनिंग भी निकल रहा है, तो हम इसे सेंटेंस कह सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी पृथ्वी जो है सूरज का चक्कर लगाती है। तो इसमें भी देखिए 6 वर्ड्स हैं और इसका मीनिंग निकल रहा है, तो इसको भी हम सेंटेंस कह सकते हैं। तो सेंटेंस क्या है? शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले उसे सेंटेंस कहते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अब हम पढ़ेंगे सेंटेंस के काइंड्स के बारे में। तो सबसे पहला इसका प्रकार होता है एजर्टिव सेंटेंस, ठीक है। टोटल 4 प्रकार के होते हैं सेंटेंस, 4 टाइप्स के। सबसे पहला एजर्टिव सेंटेंस है। एजर्टिव सेंटेंस की डेफिनेशन थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग। अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एजर्टिव सेंटेंस। यानी एक ऐसा सेंटेंस जो स्टेटमेंट देता है। स्टेटमेंट यानी कोई बात बताता है, ठीक है, उसे हम एजर्टिव सेंटेंस कहते हैं। नॉर्मली जो बातें हम शेयर करते हैं एक दूसरे से वो एजर्टिव सेंटेंस में होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई स्टेटमेंट दी जाती है, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट अफर्मेटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। सबसे पहली बात कि एजर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें एक स्टेटमेंट दिया गया हो, यानी कोई बात कही गई हो, और वो बात अफर्मेटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। इस तरह से आप कह सकते हो कि एजर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नॉट, नो या नेवर का प्रयोग नहीं होता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट, नो, नेवर का प्रयोग होता है। बस इतना सा फ़र्क है दोनों में। यानी कोई भी स्टेटमेंट हो तो उसे हम एजर्टिव सेंटेंस तो कहते हैं, लेकिन वो स्टेटमेंट अफर्मेटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। बस दोनों में फ़र्क इतना है कि उस स्टेटमेंट में अगर नॉट, नो, नेवर लिखा है तो वो निगेटिव होगा, नहीं तो अफर्मेटिव होगा। हिंदी में इसको सकारात्मक वाक्य कहते हैं और इसको नकारात्मक वाक्य कहते हैं। नाम से ही पता चल गया होगा, जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग किया जाए नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है, और जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग न किया जाए उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। चलिए एग्जाम्पल देखें। पहला एग्जाम्पल है माई एल्डर सिस्टर इज़ अ प्रोफेसर, यानी मेरी बड़ी बहन एक प्रोफेसर है, ठीक है। अब ये देखिए शब्दों का समूह है और एक बात कही जा रही है, तो ये एजर्टिव सेंटेंस तो है, लेकिन एजर्टिव में नेगेटिव है या अफर्मेटिव ये कैसे पता चलेगा? नो, नॉट, नेवर को देखना है, ठीक है। इसमें कहीं पर भी नो, नॉट, नेवर नहीं लिखा है, इसका मतलब ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक। दूसरा वाक्य है गौरव इज़ नॉट रीडिंग अ बुक, गौरव किताब नहीं पढ़ रहा है। अब इसमें देखिए नॉट शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है, तो ये निगेटिव होगा। लेकिन सबसे पहली बात, ये दोनों के दोनों वाक्य एजर्टिव हैं। क्या हैं? एजर्टिव, क्योंकि दोनों वाक्य में स्टेटमेंट दी जा रही है। बस इसमें नहीं शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है तो इसे अफर्मेटिव कहते हैं, और इसमें नहीं शब्द का प्रयोग हो गया है तो इसे निगेटिव कहते हैं। तो ये बहुत अच्छे से समझिए क्योंकि इसका आगे बहुत यूज़ होता है। दे हैव नॉट प्लेड अ क्रिकेट मैच, यानी उन लोगों ने क्रिकेट मैच नहीं खेला। तो इसमें भी देखिए नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ये एजर्टिव तो है ही, और एजर्टिव में भी क्या है? निगेटिव। लास्ट वाला एग्जाम्पल है अमित ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक, यानी अमित कोल्ड ड्रिंक पीता है। तो
तो इसमें देखिए नॉट का यूज़ नहीं किया गया है, यानी ये एजर्टिव सेंटेंस तो है ही और उसमें क्या है, एफर्मेटिव। क्लियर। सेकेंड काइंड है सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी एक ऐसा वाक्य जो एक प्रश्न पूछता है। क्या पूछता है, प्रश्न पूछता है, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। हिंदी में इसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, तो नाम से ही पता चल गया होगा कि ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है, वाई इज गौरव नॉट रीडिंग अ बुक, यानी गौरव किताब क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो सवाल पूछा जा रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इज़ माई सिस्टर अ प्रोफेसर, क्या मेरी बहन एक प्रोफेसर है, ये भी एक सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है। एजर्टिव सेंटेंस की तरह ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो तरह के हो सकते हैं। ठीक है। ये WH टाइप इंट्रोगेटिव भी हो सकता है और येस नो टाइप इंट्रोगेटिव हो सकता है। चलिए जानते हैं ये दोनों क्या होता है। WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिस सेंटेंस की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होती है। क्वेश्चन वर्ड यानी व्हाट, व्हाई, हाउ, जितने भी इस तरह के शब्द होते हैं प्रश्न वाले, अगर इससे शुरू होता है कोई वाक्य तो समझ जाना कि वो WH टाइप इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव तो है लेकिन कौन से टाइप का, WH टाइप। और दूसरा होता है येस नो टाइप। येस नो टाइप वो सेंटेंस होते हैं जिसमें उस वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, डू, डज, डिड, विल, शैल, ये सबसे शुरुआत होगी तो समझ जाइएगा कि येस नो टाइप है वो। दोनों में फ़र्क इतना है कि इस वाले प्रश्न का जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते। जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो जब मैंने तुमसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो ये वाक्य व्हाट से शुरू होगा। किससे शुरू होगा, व्हाट से शुरू होगा, और इसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते। लेकिन मैं तुमसे पूछूं क्या तुम पटना में रहते हो, तो तुम या तो हाँ में जवाब दोगे या तो ना में जवाब दोगे, और इसका ये जो वाक्य है ये शुरू होगा हेल्पिंग वर्ब से। किससे शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से। तो ये दोनों फ़र्क है, दोनों के दोनों ही प्रश्नवाचक है, बस फ़र्क इतना है कि अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है तो WH टाइप, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो येस नो टाइप। चलिए एग्जांपल देखें। पहला एग्जांपल है विल दे गो टू पटना, क्या वे पटना जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो पहला शब्द है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये कोई प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, क्वेश्चन वर्ड नहीं है। ये चिन्ह से तो ये समझ में आ रहा है कि भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है, लेकिन इंट्रोगेटिव में कौन सा सेंटेंस है वो कैसे पता चलता है, पहले शब्द को देखकर। अब ये विल जो है हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब ये भाई येस नो टाइप है। क्या है ये, येस नो टाइप। दूसरा वाला क्वेश्चन है व्हाई डज राजन नॉट प्ले फुटबॉल, राजन फुटबॉल क्यों नहीं खेलता है। तो पहला शब्द क्या है, वाई, वाई मतलब क्या होता है, क्यों, और ये क्वेश्चन वर्ड है। क्या है ये, क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य को हम लोग WH टाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, WH टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव दे कंप्लीटेड द वर्क, क्या उन्होंने अपना काम कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पर ये जो शुरू हो रहा है ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। किससे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से, और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले को हम लोग येस नो कहते हैं, येस नो टाइप कहते हैं। ठीक है। और क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले को WH टाइप। लास्ट वाला क्वेश्चन है हु टीचेस यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है। तो यहाँ पे देखिए हु लिखा है, हु मतलब होता है कौन, और ये एक क्वेश्चन वर्ड है, और क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, WH टाइप इंट्रोगेटिव। थर्ड काइंड है इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ ऑर्डर, अ रिक्वेस्ट, अ सजेशन और अ प्रपोजल इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी एक ऐसा वाक्य जिसमें एक ऑर्डर यानी आज्ञा का भाव हो, या प्रार्थना का भाव हो, सजेशन माने सुझाव यानी एडवाइस का भाव हो, प्रपोजल यानी प्रस्ताव का भाव हो, यानी ये चार भाव अगर प्रकट हों तो उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। आइए एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आएगा। पहला एग्जांपल है डोंट मेक अ नॉइज़, यानी शोर मत करो। तो ये कहीं ना कहीं एक ऑर्डर है। क्या है भाई, ऑर्डर दिया जा रहा है। ठीक है। और ऑर्डर का भाव
जहां आपको समझ में आए कि जहां ऑर्डर दिया जा रहा है उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके पहचान का एक और तरीका होता है, जितने भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट यानी कर्ता, कर्ता यानी कार्य को करने वाला नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत करो, लेकिन ये इसमें यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, सीधे हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है प्लीज़ गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपनी पेन दो। यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? रिक्वेस्ट। तो मैंने क्या बोला? ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन या प्रपोजल हो तो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ रिक्वेस्ट है और यहाँ पर सब्जेक्ट भी नहीं है। ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यानी हमेशा सच बोलो। ये कहीं ना कहीं एडवाइस है। एडवाइस यानी आप कह सकते हो सजेशन। ठीक है, हमेशा सच बोलो। यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है। अगर आपको नहीं पता सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है तो उसकी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में होगी, आप उसे देखकर समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। और लास्ट काइंड है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स, अ विश और अ प्रेयर, यानी एक ऐसा सेंटेंस जिसमें अचानक कोई भाव उत्पन्न हो, यानी मन में कोई मनोभाव उत्पन्न हो अचानक, या कोई इच्छा या कोई प्रार्थना, उसे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखिए हुर्रे, वी वॉन द मैच, यानी ये हुर्रे जो शब्द है ये खुशी में व्यक्त किया जा रहा है, यानी मन में बहुत ज़्यादा जब खुशी होती है तब ये हुर्रे शब्द निकलता है। और ये जो विस्मयादि बोधक चिन्ह, यानी अंग्रेजी में कहते हैं इसे एक्सक्लामेटरी मार्क, ये बताता है कि मन में कोई अचानक भाव उत्पन्न हो रहा है। दूसरा वाक्य है कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव अ बेबी गर्ल। यहाँ पर देखिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई दी जा रही है और ये भी कहीं ना कहीं आपके मन के भाव को बता रहा है, विश को बता रहा है। ठीक है। ओ नो वी लॉस्ट हिम, यहाँ पर भी एक भाव उत्पन्न हो रहा है। तो देखिए ऊपर वाले वाक्य में और इसमें फ़र्क इतना है कि उसमें आज्ञा, प्रार्थना, सलाह या प्रस्ताव वाला भाव उत्पन्न होता है, उसमें ये विस्मयादि बोधक यानी एक्सक्लामेटरी मार्क नहीं लगा होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, मन में अचानक जो भाव उत्पन्न होता है, चाहे वो खुशी का हो, चाहे दुख का हो, चाहे आश्चर्य का हो, है ना, कोई भी भाव उत्पन्न हो उसे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहेंगे। और उसकी सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि उसमें हमें एक्सक्लामेटरी मार्क देखने को मिलता है। तो ये है टोटल 4 काइंड्स। आइए कि एक एक्सरसाइज करते हैं। ये जो एक्सरसाइज है इसमें हमें जो सेंटेंस दिए गए हैं उसका प्रकार लिखना है। हमने टोटल 4 प्रकार पढ़े। तो सबसे पहला लिखा हुआ है डू नॉट टेल अ लाई, यानी झूठ मत बोलो। ठीक है। अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि ये इंट्रोगेटिव है। कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव। लेकिन इंट्रोगेटिव में भी 2 प्रकार के होते हैं, WH टाइप और येस नो टाइप। तो ये देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। किससे शुरू हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से। और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? येस नो टाइप कहेंगे। यानी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन कौन सा इंट्रोगेटिव है? येस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है हरीश नेवर स्मोक्ड, यानी हरीश कभी भी स्मोक नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि हरीश धूम्रपान नहीं करता है। ठीक है। तो ये तो एजर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन एजर्टिव सेंटेंस भी 2 तरह का है, अफर्मेटिव या नेगेटिव। तो यहाँ पर देखिए नेवर शब्द का प्रयोग किया गया है और मैंने जैसा कि बताया था नॉट, नो, नेवर लगा हो तो वो निगेटिव होता है, यानी ये एजर्टिव सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस है। क्या है? निगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड योर बुक्स डेली, यानी अपनी किताबें रोज़ पढ़ो। यहाँ पर देखिए आपको सलाह दी जा रही है कि अपनी किताबें रोज़ पढ़ो। ये सलाह दी जा रही है और जैसा कि मैंने कहा सुझाव या सलाह दी जाए और उसमें सब्जेक्ट ना हो, तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट मिसिंग है, सीधे वर्ब आ गया है। क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है तो यहाँ सब्जेक्ट है नहीं, सीधे वर्ब आ गया है। इसका मतलब कि ये कहीं ना कहीं इम्पेरेटिव सेंटेंस है। और इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या दिया जा रहा है? सलाह। नेक्स्ट है बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, यानी चिड़िया आकाश में उड़ती है। तो ये देखिए सब्जेक्ट भी है और एक बात कही जा रही है कि भाई चिड़िया जो है आकाश में उड़ती है। तो स्टेटमेंट दी जा रही है और स्टेटमेंट क्या होता है भाई? एजर्टिव सेंटेंस।
और एजर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। तो भाई इसमें देखिए नॉट, नो, नेवर लिखा है कि नहीं लिखा है, तो नहीं लिखा है। नहीं लिखा होता है तो इसे हम एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट है एलास ही इज़ डेड, यानी यहाँ दुख व्यक्त किया जा रहा है, और दुख व्यक्त करने के साथ साथ यहाँ पर देखिए एक्सक्लामेटरी मार्क लगा हुआ है, और एक्सक्लामेटरी मार्क लगा हो तो उसे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट है माधुरी मेट मी येस्टरडे, माधुरी मुझसे कल मिली। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट है कि माधुरी कल जो है मुझसे मिली थी। तो यहाँ पर आप देखिए एजर्टिव सेंटेंस होगा क्योंकि ये स्टेटमेंट है। अब ये नेगेटिव भी हो सकता है और एफर्मेटिव भी हो सकता है, बस ये ध्यान देना है कि इसमें नो, नॉट, नेवर है या नहीं। तो इसमें वो तीनों शब्द में से कोई शब्द नहीं है, यानी ये एजर्टिव में एफर्मेटिव है। ठीक है। विल दे गो टू पटना, क्या वो पटना जाएंगे? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है और विल जो है हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले को हम लोग येस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट है हुर्रे माय मदर हैज़ कम, यहाँ पर खुशी व्यक्त की जा रही है और साथ में एक्सक्लामेटरी मार्क लगा है, तो इसे हम कहेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। लास्ट क्वेश्चन है ही डज़ नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलता है। देखिए यहाँ पर भी स्टेटमेंट है कि बताया जा रहा है कि वो क्रिकेट नहीं खेलता है, लेकिन यहाँ पर देखिए नॉट शब्द का प्रयोग कर लिया गया है, तो ये स्टेटमेंट तो है, एजर्टिव सेंटेंस तो है, लेकिन उसमें निगेटिव है, यानी एजर्टिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस है। क्लियर? आई होप इस वीडियो में बताए गए सारे काइंड्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।